तो आज हम क्या करने वाले हैं अरीबा, आप रीड करके बताओ चैप्टर का नेम। ओके मैम। नेवर फाइंड फॉल्ट्स। फॉल्स यानी खामियां कभी मत ढूंढो। यस मैम। ठीक है, इस चैप्टर का नेम है, आज मोरल वैल्यू का चैप्टर नंबर 7 हम करेंगे। नेवर फाइंड फॉल्स यानी कमियां कभी मत ढूंढो। ठीक है, वेरी गुड। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। ओके मैम। नो वन इज परफेक्ट. यू मे बी गुड इन डूइंग many things, but you may not be good in few. In a few. वेरी गुड। सो नो वन इज परफेक्ट, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट का मतलब आप समझती हो? सही। या मतलब 100% किसी भी काम में कोई अच्छा नहीं है। यस मैम। You may be good in doing many things, but you may not be good in few. तुम, इसमें बोला गया है तुम बहुत सारे चीजों में अच्छे हो या हो सकते हो, लेकिन कुछ चीजों में तुम भी अच्छे नहीं हो। ठीक है, मतलब Yes, बहुत ma'am. सारे काम है जो हम करते हैं उसमें हम अच्छे हैं। जैसे कोई पढ़ाने में एक्सपर्ट है, कोई पढ़ने में एक्सपर्ट है, किसी को वीडियो देखना अच्छा लगता है, किसी को वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो और किसी ना किसी में हम अच्छे नहीं भी हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ से आप शुरू करो। यू मे से। You may have many good habits, but you may have bad ones too. Never make fun or your friends फॉल्स fault. और ये लास्ट वाला रह रहा है। और वीकनेस यानी कमजोरी। सो यू मे हैव मेनी गुड हैबिट्स, तुम्हारे में बहुत सारी अच्छी हैबिट्स हैं, लेकिन बट यू मे हैव बैड वंस हैबिट, पर तुम्हारे में एक बैड हैबिट है। नेवर मेक फन, मतलब कभी भी फन मत करो, मतलब कभी भी ऐसी अपने दोस्तों की बेइज्जती मत करो। नेवर मेक फन ऑफ योर फ्रेंड्स फॉल्स और वीकनेस, उनकी कमियों का कभी भी मजाक मत उड़ाओ। ठीक है, जैसे कि अब इसमें एक एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि एक स्कूल में, मतलब एक क्लास में हम बात करते, एक क्लास में बहुत सारे 20 बच्चे हैं। 20 बच्चों में से 4 बच्चे आपस में फ्रेंड हैं। ठीक है, उन Yes, ma'am. चारों में से किसी एक बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, किसी एक बच्चे की रीडिंग अच्छी नहीं है, और किसी एक बच्चे को सही से बोलना नहीं आता। तो इन एक कमियों को पकड़ के उनकी बेइज्जती ना करें। ठीक है, Yes, ma'am. मतलब अगर आपको आपके फ्रेंड की कमी पता है कि वो, मतलब कि वो नहाता नहीं है या फिर उसको सही से रीडिंग नहीं आती है, तो हम बार बार उससे वही चीज करवाएं और उसका मजाक उड़ाएं, तो ये चीज गलत है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन हैव ए बैड हैबिट ऑफ टेस्टिंग अदर, मतलब बच्चों, क्या ये गलत आदत है दूसरों को टेस्ट करना। टेस्ट यानी किसी का टेस्ट लेना। जैसे कि मैंने भी आपका क्लास का टेस्ट लिया था, वैसे ही दूसरों को टेस्ट करना ये गलत बात है। ठीक है, Yes, सो ma'am. यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक, क्या आप सोचती हो कि टेस्टिंग इज ए बैड हैबिट, टेस्टिंग करना बैड हैबिट है और गुड हैबिट है? क्या समझती हो आप? 1 लाइन में आंसर दो, यस और नो। No. व्हाई नो? टेस्टिंग इज ए रियली बैड हैबिट। Yes, ma'am. टेस्टिंग इज ए बैड हैबिट। ओके Yes, ma'am. ओके, वेट ए मिनट, आई नो नॉट। ओके, सो अब यहाँ से हमारी मेन स्टोरी शुरू होती है।
तो हम यहाँ से धीरे धीरे रीड करेंगे एंड बीच में से मैं आपसे भी पूछूंगी कि इस लाइन का मीन्स मतलब क्या है, तो आप भी मुझे एक्सप्लेन करना। तो अब आप यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करो। Okay, ma'am. Kajal had a bad habit of finding faults with others. She always used to find faults and tease others. वेरी गुड। सो काजल है एक लड़की, हैड ए बैड हैबिट, उसकी एक बैड हैबिट है, वो दूसरों की कमियां ढूंढती है, दूसरों की कमियां ढूंढती है। एंड शी ऑलवेज यूज टू फाइंड फॉल्ट एंड, और वो हमेशा दूसरों की कमियां ढूंढती है एंड उससे उसको दूसरों को चिढ़ाती है। ठीक है, यहाँ Yes, पर हम ma'am. बात कर रहे हैं काजल के बारे में। ठीक है, आप यहाँ से शुरू करो 1 से। Okay, ma'am. One day, Kajal's mother was नहीं है, SAW, सो यानी देखना। saw her teasing one of her friends. वेरी गुड, वेरी गुड। सो वन डे, एक दिन, काजल की मम्मा ने देखा कि उनकी बेटी दूसरों को चिढ़ा रही है, मतलब अपने फ्रेंड्स को चिढ़ा रही है। सो शी से शुरू करो, यहाँ तक। She decided to make Kajal understand that ad was that a bad it habit. was, it was It was a bad habit to tease one another. teases one another. Okay. Yes, ma'am. तो एक दिन उसकी मम्मा ने डिसाइड किया कि काजल को वो समझाएंगी कि ये जो हैबिट है दूसरों को चिढ़ाना, ये बुरी आदत है। ठीक है, Yes, फिर ma'am. वन अनदर। सो दैट नाइट, यहाँ से शुरू करो आप, डैट से। That night, after Kajal was about to go to bed, she said नहीं, Kajal. said यानी said means कहना। Yes, ma'am. Sighed Kajal. Not Today, side नहीं, said Kajal, today I will tell you a short story of a boy who always used to tease others at something or the others. वेरी गुड। सो एक रात, आफ्टर काजल वॉज अबाउट गोइंग टू द बेड, जब काजल अपने बेड पर जा रही थी, तो शी सेड, काजल, टुडे, मतलब कि काजल को कहा उसकी मम्मा ने कि टुडे आई विल टेल यू ए शॉर्ट स्टोरी, मैं आज तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, ऑफ ए बॉय, एक लड़के की, who always used to, मतलब वो हमेशा दूसरों को चिढ़ाता था, समथिंग यानी किसी बात पे नहीं चिढ़ाता था और उनका मजाक उड़ाता था। ठीक है, दूसरों का। Yes, तो मैं ma'am. यहाँ से ये रेज कर देती हूँ और हम चलते हैं थोड़ा नीचे। ओके।
सो दिस से शुरू करो आप। This is how the story goes. Manu always used to tease his friends. He used to say to his friends, I have a better bicycle than you do. Your धीरे धीरे रीड करो, कोई नहीं। complexion कॉम्प्लेक्शन। is dark white. I am very fair. गुड। ये स्टोरी मतलब ये स्टोरी दिस इज हाउ स्टोरी गोज, मतलब स्टोरी जा रहा था। मन्नू अब यहाँ पे लड़का है। मन्नू ऑलवेज हमेशा वो अपने दोस्तों को चिढ़ाता था। एंड ही यूज टू से हीज फ्रेंड, वो हमेशा अपने दोस्तों को कहता था मेरे पास तुमसे अच्छी बाईसाइकिल है देन डू यू, मतलब तुमसे अच्छी बाईसाइकिल है। एंड योर कॉम्प्लेक्स इज डार्क, मतलब तुम्हारा पूरा डार्क एंड व्हाइट है। जैसे कि न्यूज़पेपर हम लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना। यस मैम। तो इंग्लिश में उसको डार्क और व्हाइट बोला गया है। तो आई एम वेरी फार, फार का मतलब far means? No ma'am, I don't know. You should know it. तुम्हें ये पता होना चाहिए, हम ये वाला वर्ड काफी बार कर चुके हैं। फार यानी दूर, मतलब मैं इन सब चीजों से दूर रहता हूँ जो डार्क एंड व्हाइट रहते हैं, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। या ही, ओके यहाँ से ही से शुरू करो आप। He also used to keep complaining to his teachers about his friends. He used to say, madam, when you were teaching, he was looking outside the window. Very good. So he also used to keep complaining, मतलब ये एक तो था कि सिर्फ चिढ़ाता था, दूसरा ये कि ये कंप्लेन भी करता था टू हिज टीचर, अपने टीचर से अपने फ्रेंड्स के बारे में, मतलब टीचर्स को झूठ बोलता था कि ही यूज टू से, मतलब ये अपनी मैम को बोलता था मैम जब आप पढ़ाती हो, व्हेन यू वर टीचिंग, जब आप पढ़ाती हो, तो अपने दोस्त के बारे में बता रहा है। ही वॉज लुकिंग आउटसाइड द विंडो, ये विंडो के बाहर देख रहा था। उसने ऐसा झूठ बोला अपने फ्रेंड के मतलब फ्रेंड को मतलब फ्रेंड के लिए झूठ बोला मैम को, और मैम आप पढ़ा रही थी तो मेरा फ्रेंड बाहर देख रहा था। ओके, इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है अरीबा। ओके मैम। तो इसकी रीडिंग एक आप मुझे भेज देना इस पेज की, मैं छोटा कर देती हूँ, और बाकी एक मिनट और छोटा कर देती हूँ। ओके, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। यस मैम, हो गया। ओके गुड। तो इसकी रीडिंग आप मुझे भेज देना। कल हम ये वाला पेज शुरू करेंगे, लेकिन इस वाले पेज को शुरू करने से पहले
जो वीडियो मैंने आपको इसकी भेजी है वो एक बार कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आज की रीडिंग आपकी बहुत अच्छी थी, ठीक है? यस मैम। ओके, बस आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय। ओके मैम, बाय बाय। ओके, तो हमने जहाँ कल रोका था, यानी यहाँ से वहीं से हम शुरू करेंगे। मतलब कि जो जो ही वॉज ऑल्सो यूज टू कीपिंग कंप्लेन, तो वो जो लड़का था वो कंप्लेन भी करता था टू हिज टीचर, अपने टीचर से, अबाउट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के बारे में। एंड ही यूज टू से, वो कहता था, मैडम व्हेन यू आर, मतलब जब आप पढ़ाती हो, तब ही वॉज लुकिंग आउटसाइड द विंडो, वो विंडो के बाहर देखता है। यहाँ तक हमने कल किया था। यस मैम। गुड। सो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। सो अब आप यहाँ यू से लेके मनु तक रीडिंग। ओके मैम। You are very stupid. You are very stupid. Yeah. Yes, ma'am. He used to say to his friends, it was Because of this reason reason that both his classmates and teachers also dislike Manu. Manu. आपने वीडियो देखी थी, ये रीडिंग किया है आपने? Yes, ma'am. ओके, सो यू आर वेरी स्टूपिड, तुम बहुत बेवकूफ हो। ही यूज्ड टू से टू हिज फ्रेंड, मतलब उसने यूज किया अपने फ्रेंड को कहने के लिए, मतलब जिस फ्रेंड की उसने कंप्लेंट की थी उस फ्रेंड ने मन्नू को कहा था। इट वाज बिकॉज, मतलब ये रीजन है ऑफ दिस रीजन, ये रीजन है ऑफ दैट बोथ हिज क्लासमेट, उसके दोनों क्लासमेट एंड टीचर ऑल्सो डिसलाइक मन्नू, वो मन्नू को नापसंद करते थे, यानी उसके क्लासमेट्स और उसके टीचर्स मन्नू को पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये झूठ बोलता है और ये बहुत ज्यादा बच्चों को चिढ़ाता है। ओके, यस मैम। गुड। अब 1 डे से शुरू करो यहाँ तक। One day, one of his friend Arpit decided to teach Manu a lesson. Manu, you always remain busy finding faults with others, but have you never thought of your one faults? Said Arpit. Me do I have any faults? I am very good boy, said Manu In surprise. एक दिन वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके एक फ्रेंड ने, अर्पित, डिसाइड टू टीच मनु ए लेसन, मैं मनु को एक सबक यानी एक लेसन देना चाहूंगा। मन्नू यू ऑलवेज रिमेन, मतलब हमेशा याद रखो, बिजी फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, तुम हमेशा दूसरों में कमियां ढूंढते हो। बट हैव यू एवर थॉट ऑफ योर, मतलब तुमने कभी अपनी गलतियों के बारे में सोचा है? सेड अर्पित, अर्पित ने कहा मैं यानी मी, डू आई हैव मेनी, मतलब एनी
फॉल्ट्स, मतलब मैं कोई गलती करता हूँ लेकिन आई एम ए वेरी गुड बॉय, लेकिन मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। सेड मन्नू इन सरप्राइज, तो मन्नू फिर सरप्राइज हो गया, सरप्राइज यानी चौंक गया। ओके, जस्ट से शुरू करो Okay, ma'am. मन्नू तक। Just look at yourself. You are so fat, फैट, said Arpit on hearing this. Manu because very बिकॉज नहीं है, बिकम, बिकेम। become very angry and starting crying. started crying. Started crying. He Immediately immediately went to his class teacher and complained to her about that Arpit. what Arpit had said to him. What Arpit had said to him, his class teacher told him what he would She would he talk to would Arpit. talk to Arpit about this after the lunch break. After the break, when the class teacher Came came to the class, she called Arpit and asked him what he had said to Manu. Manu. Okay, so just look at yourself. मतलब अर्पित एक लड़की है इसमें, तो अर्पित ने कहा जस्ट लुक एट योर सेल्फ, यू आर सो फैट, मतलब तुम अपने आप को देखो तुम कितने मोटे हो। सेड अर्पित ने कहा। एंड ऑन हियरिंग दिस मनु, जब मनु ने ये सुना तो बिकेम वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुआ। एंड स्टार्टेड क्राइंग, वो तुरंत रोने लगा। एंड ही इमीडिएटली, वो तुरंत वेंट टू हिज क्लास टीचर, अपने टीचर के पास गया। एंड कंप्लेन टू हर, कंप्लेन किया उनसे अबाउट व्हाट अर्पित, मतलब क्या अर्पित ने उससे कहा, इसके बारे में उसने मैम से कंप्लेंट किया। मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, हिज टीचर मतलब उसकी टीचर ने उसको बोला, टोल्ड हिम दैट शी, मतलब क्लास लंच के बाद वो अर्पित से बात करेंगी लंच ब्रेक के बाद, आफ्टर द लंच ब्रेक। सो व्हेन द क्लास टीचर, जब क्लास टीचर क्लास के अंदर आई तो शी कॉल्ड अर्पित, उन्होंने अर्पित को कहा एंड आस्क हिम, एंड बोलो इसे what he had said to मन्नू, उन्होंने अर्पित से पूछा कि तुमने क्या कहा मन्नू को। सो अब हम आगे देखेंगे। मन्नू के लिए यहाँ पर कंप्लेन टू हर भी यूज हो रहा है, हिज भी यूज हो रहा है, तो देखते हैं क्या है। लेकिन मन्नू तक हमारा हो गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे मन्नू से लेके मैडम तक, रीड करो। Okay, ma'am. Manu always kept telling such थिंग्स things to everyone in the class, everyone in the class. Madam, I just wanted to teach him, wanted to teach him a lesson, said Arpit.
Does Manu taste any and of you? She asked the others children of the class. Almost all the children said, yes, Madam, madam. yes, Yes, madam. madam. या बस इतना ही. ओके. मन्नू ऑलवेज कीपिंग टेलिंग सच एज थिंग टू एवरीवन. मतलब कि अर्पित बता रहा है मैम को कि मन्नू हमेशा कुछ ना कुछ कहता है, किसी न किसी चीज के बारे में कहता है सबको क्लास में. मैम मैं बस उसको एक लेसन सिखाना चाहता था, अर्पित ने कहा. डज मन्नू, जो मन्नू है वो हमेशा दूसरों को चिढ़ाता रहता है. एनी ऑफ यू, हमेशा दूसरों को चिढ़ाता रहता है और खुद को नहीं देखता. शी आस्क्ड द अदर्स, मतलब शी यानी अर्पित ने पूछा क्लास वाले बच्चों से कि ऑफ द क्लास, और मतलब सारे क्लास से पूछा और सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चों ने कहा यस मैम, कि हाँ मतलब जो मन्नू है वो सारे बच्चों को चिढ़ाता है, किसी न किसी बात पर ताना मारता रहता है. तो आगे देखते हैं हम. आपको स्टोरी समझ में आ रही है? यस मैम. ओके. सो द क्लास टीचर से शुरू करो यहाँ तक. Okay, ma'am. The class teacher called Manu and told him that as he feel feels sad, others also bad. Others also did their were tears in Manu eyes. He ओके, यहाँ पर हमें पता नहीं है तो हम यहाँ बताती हूँ. तो द टीचर, जो क्लास टीचर थी, उन्होंने मन्नू को बुलाया एंड उनको बोला कि ही फील सैड, मतलब कॉल्ड मन्नू एंड टोल्ड हिम, मन्नू को बुलाया और उसको कहा कि देखो ये सारे सैड हैं. अदर सैड, अदर ऑल्सो डिड, मतलब सारे, मतलब दूसरे भी. देयर वाज, मतलब मन्नू जो ये चिढ़ाता था आज उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो मतलब शर्मिंदा है. आगे देखते हैं हम. या तो यहाँ पे लिखा है ही हैज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती महसूस हुई. अब ही से हम शुरू करेंगे, यहाँ तक रीड करो. Okay, ma'am. मैम ही के आगे क्या? रीड करो एटलीस्ट, आप स्पेलिंग को रीड करो. ओके मैम. अपोलोजाइज यानी माफी मांगना. Okay, ma'am. He apologized to all his friends from that day. Onwards, everyone started, not starting. Okay, ma'am. Started liking Manu. liking Manu. After the story, finished, Kajal said sadly that is why
My My friends friend, do my friends do not like me. nobody Nobody went to play with me. went to play with me. It's okay. You can always change yourself like Manu did when everyone will start liking you, said Kajal mother. Yes, mummy. From now another, I will be Onward. onward like will like I will be a good girl, said Kajal and went off to sleep. गुड. सो उसने अपनी गलती रियलाइज की एंड ही मतलब उसने ही अपोलोजाइज टू ऑल हिज फ्रेंड. उसने अपने सारे फ्रेंड से माफी मांगी. अपोलोजाइज मतलब आप आज समझ लो, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना. सो फ्रॉम दैट डे मतलब उस दिन से सारे बच्चे स्टार्टेड लाइकिंग मन्नू. मन्नू को पसंद करने लगे. एंड आफ्टर द स्टोरी के बाद जब स्टोरी फिनिश्ड हुई, सो काजल सेड सैडली, काजल ने दुखी होके कहा, दैट इज वाई, ये क्यों, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे पसंद नहीं करते. नोबडी वेंट टू प्ले विद मी, कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता. तो इट्स ओके, यू कैन ऑलवेज चेंज योर सेल्फ. तुम हमेशा खुद को चेंज करो लाइक मन्नू, मन्नू की तरह. डिड देन एवरीवन विल स्टार्ट लाइकिंग यू. सो सारे तुम्हें पसंद करना शुरू कर देंगे. एंड सेड काजल मदर, ये काजल की मम्मा ने कहा. एंड यस मम्मा, यस मम्मी, फ्रॉम नाउ मतलब आज से आई विल बी ए गुड गर्ल, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी, सेड काजल, काजल ने कहा. एंड वो सोने चली गई. ठीक है, Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? Yes, ma'am. ओके गुड. तो यहाँ पर हमारा आ गया है टेक द करेक्ट. आई होप कि हम इसे क्लियर तरह कर लेंगे. तो आप क्वेश्चन रीड करो और मुझे ऑप्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या है. Okay, ma'am. We should never make fun of your friends. क्या आंसर है? We- Okay, ma'am. Ma'am, answer read कर रही हूँ. Okay, we should never make fun of our friends. Yes, ma'am. आंसर क्या है? मैम थर्ड नंबर पे क्या है? वीकनेस. वीकनेस मैम. ओके, बी वाला रीड करो. ओके मैम. काजल had a bad habit to find faults with others. यस, गुड. ओके, थर्ड सी वाला क्वेश्चन. Manu always used to teasing his friends. आप 1 2 ऑप्शन भी बताओ ना, ऑप्शन 2 और फिर क्वेश्चन आंसर रीड करके बताओ. Ma'am, help his friends, teasing his friends, make fault फुल यानी बेवकूफ. full his full
of his friend. Teasing his friend. ओके गुड, ठीक है। ओके डी वाला बताओ। Arpit said to Manu that very ही वॉज was वेरी। started आप आंसर कहाँ से देख रही हो? अर्पित ने कहा मन्नू को कि तुम बहुत स्लिम यानी पतले हो, क्लेवर, स्मार्ट एंड फैट। आपने क्या जवाब fat. दिया? तो आपने क्या जवाब दिया? आपको ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ मैम पे? स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो बताओ क्या आएगा? I have better than you bicycle. I have a better bicycle than you do. Yeah. Okay. B. One day decided to teach Manu a lesson. Arpit. Yes. Good. C. After the break, the class teacher Arpit asked. Told Arpit. देखो आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक के बाद द टीचर कॉल्ड अर्पित। कॉल्ड का मतलब बुलाना होता है, अर्पित को मतलब बुलाया। ओके डी से शुरू करो। From that day onward, starting liking you. Change yourself. नो, उस दिन से सारे स्टार्ट कर दिए मन्नू को पसंद करना। Onward children started liking Manu. Okay, ma'am. स्टूडेंट या में से कोई भी। ओके, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन रीड करो और बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। Kajal was very good girl. False. Manu दूसरा always used to teasing his friends. True. Arpit told Manu that he was like we all. True. Kajal fault his field here her mistake at the end. True. ओके तो आपका जो क्वेश्चन सी है, अर्पित टोल्ड मनु दैट ही वाज लाइक बाय ऑल, ये आपका फॉल है। मन्नू को पहले कोई पसंद नहीं करता था, तो इसमें अर्पित ने ऐसा उसको नहीं बोला कि तुम्हें कोई पसंद करता है। तो मन्नू ऑलवेज यूज्ड टू टीज हिज फ्रेंड, ये आपका सही है। ऊपर वाला आपका बस एक क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। ओके अब यहाँ पर आपको कुछ दे रखा है, जैसे कि रीड द स्टेटमेंट, यानी ये स्टेटमेंट रीड करो एंड इनके पिक आउट द वन वर्ड विच थिंक इज करेक्ट। इसमें से ये वर्ड देखो और बताओ कि इसमें से कौन सा वर्ड सही है। इफ योर फ्रेंड टीज यू,
you would go and complain to teacher, या you would tell your friend not do. मतलब कि आप क्या करोगे अगर आपका कोई फ्रेंड आपको परेशान करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा, तो आप जाके टीचर से बोलोगे या फिर उसको समझाओगे कि ये गलत है या सही है? तो यहाँ पर आपको काफी ऑप्शंस दे रखे हैं एंड यहाँ पर लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल इट दे आर बैड। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, बता रखा है कि ये बैड है और अच्छी है, कौन सी अच्छी हैबिट है, कौन सी बैड हैबिट है, एंड राइट बी फॉर बैड एंड जी फॉर गुड। सो किसी की हेल्प करना, दिस इज अ गुड हैबिट। किसी की मजाक उड़ाना, किसी को पीटना, बैड हैबिट। एंड किसी के साथ लड़ाई करना, दिस इज ऑल्सो बैड हैबिट। ओके? Yes, ma'am. Okay, there have some question answer. Should you make fun of your friends? What bad habit did Kajal have? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे कंप्लीट करके भेजना, ठीक है? Okay, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, ma'am. हो गई। ओके, तो आप एक तो इस चैप्टर की ना पूरी रीडिंग भेजना शुरू से, यानी यहाँ से नो वन इज परफेक्ट से लेके जहां हमारा खत्म हुआ है, वेंट ऑफ टू स्लीप, ठीक है? Okay, ma'am. हाँ, इस